तो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के और भी जो फीचर्स है, जो बेसिक फीचर्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग ट्रेडिंग में एज ए टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में और थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल वाला वीडियो है जो मार्केट में बिल्कुल नए है, जो न्यू ट्रेडर है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, प्रॉफिट लॉस किसी का देख के आप नहीं सीख सकते हैं, बिना टेक्निकल जाने आप भी ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हैं। तो प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा आपको उन वीडियो को तवज्जो देना है जो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करती है। मेरे सारे वीडियोस लर्निंग बेस पे होते हैं। तो देखिए, इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ। देखिए मार्केट आज का, देखिए निफ्टी का चार्ट ये मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक कैंडल 5 मिनट की है और देखिए ये 3 सेकंड में एक कैंडल बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैंडल का फॉर्मेशन जो हुआ इसको हम लोग हैमर कैंडल बोलेंगे। अगर ये सपोर्ट पे बनता है, मतलब मार्केट, आप सपोर्ट कैसे जानेंगे, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बड़ा कर लेता हूँ। मैंने 15 मिनट कर लिया, ठीक है। तो एक कैंडल अब 15 मिनट की है तो ज़्यादा टाइम फ्रेम हमें कम एरिया में दिख रहा है। देखिए यहाँ से बार बार मार्केट टकरा के ऊपर जा रहा है, यहाँ से टकरा के वापस ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट साइडवेज की तरह रिएक्ट किया, उसके बाद सडनली मार्केट यहाँ पे फॉल आया, फिर प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पे उसी जगह पे देखिए ये जो लेवल है उसी लेवल पे यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, मतलब यहाँ पे रुका, एक अस्तर बनता है सपोर्ट, उसके बाद वहाँ पे वापस से सपोर्ट लेके ऊपर गया। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जो सेम यहाँ पे साइडवेज जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। फिर वापस यहाँ से मार्केट नीचे फॉल किया, फिर फॉल करने के बाद जस्ट उसी जगह से मार्केट वापस ऊपर की ओर गया। तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये एक सपोर्ट लेवल है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना पोजीशन को होल्ड करे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर जो भी मार्केट में अच्छा पोजीशन बना के रखे हैं उन लोग का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। और मार्केट अभी यहाँ पे रुक रहा है, अपने आप को रोक रहा है, ठहर रहा है, तो ये हमें सपोर्ट लेवल बता रहा है। और मार्केट को ये लेवल जाने नहीं दे रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। जहां से मार्केट सपोर्ट, मतलब जहां से मार्केट ऊपर की ओर जाता है वो सपोर्ट लेवल हो गया, और जहां से टकरा के मार्केट नीचे की ओर आता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने अपने वीडियो में बताया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ से आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में आप जाके यहाँ पे देखिए मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में 2 वीडियोस 3 वीडियोस डाली हुई है और कैंडल स्टिक के ऊपर 8 वीडियोस डाली हुई है। तो ये वीडियो अब उसके बाद आपको हेल्प करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, इसका रियल मतलब को समझे, कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कैंडल्स के बारे में भी बहुत वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप लोग देखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियोस देखने पड़ेंगे और आपको समय लगाना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो आप मार्केट में लॉस ही करेंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। वापस से टॉपिक में आते हैं। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई जो होता है ना, कुछ इसी प्रकार से कहीं ना कहीं इसी को बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट में, इस जगह पे जब मार्केट आया तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जा रहा है, तो ये डिमांड जब बढ़ा तो मार्केट ऊपर की ओर गया, यहाँ पे वापस से सप्लाई, यहाँ से वापस से सप्लाई आया तो मार्केट नीचे की ओर आया। तो देखिए यह हो गया इंपॉर्टेंट लेवल। और ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम लोग कहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो देखिए ट्रेडिंग व्यू का ये सारे जो टूल्स है वो आप सारे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे Alt+H ये एक शॉर्टकट की है जिसको मैं शॉर्टकट की तरह यूज करता हूँ। तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके भी यहाँ पे एक लाइन जहाँ पे क्लिक करेंगे, वो क्लिक करने से वो हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद इस जगह को हम लोग जोन की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि जहाँ पे कंफ्यूजन होता है वहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ना देख, वहाँ पे एक जोन बनाना हम लोग बेहतर समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल, इसको आपको क्लिक करना है और वापस इसी लाइन से उठा के आपको इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है। तो ये हो गया एक जोन की तरह, मतलब मार्केट, हमें इस जोन पे कुछ काम नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखाता है, यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो नीचे की ओर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे ट्रेडर का एसएल लगा हुआ है, ठीक है। ये जोन के बाद एसएल जिनका कटेगा वो अपना पोजीशन को बेचेंगे और यहाँ से भागेंगे। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट बहुत तेजी से फॉल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों जो यहाँ पे ट्रेड लिए हैं उनका एसएल है, फिर यहाँ से जिन्होंने ट्रेड लिया उनका एसएल है, और यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड लिया उनका भी एसएल है। तो उनका एसएल इसी जगह पे है, अगर वो हिट होगा तो वापस से वो लोग भागेंगे, तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बनेगा जिससे मार्केट नीचे की ओर आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता है तो बहुत लोग उस कैंडल को देख के यहाँ पे अगर पोजीशन बाय करेंगे तो यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, और यहाँ पे कुछ देर होल्ड करने के बाद इसको ब्रेक करता है तो फिर अब ये ऊपर की ओर रैली को कंटिन्यू करेगी। कुछ इस तरह से काम करता है मार्केट। ये बहुत बेसिक है,
और धीरे धीरे आप लोग हर चीज़ को समझ पाएंगे, धीरे धीरे हर चीज़ आपको समझ में आएगा। तो मार्केट में आपको सबसे पहले बेसिक में क्या सीखना है, सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाना सीखना है, कैंडल स्टिक के बारे में सीखना है, चार्ट पैटर्न के बारे में सीखना है। उसके बाद आप लोग को ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग एक दिन का गेम नहीं है, एक महीने का गेम नहीं है। एटलीस्ट आपको 6 महीने जब तक आप नहीं देंगे तो आप चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड लाइन। ये हो गया ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन हम लोग कहाँ पे देखेंगे, तो ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। यहाँ से अगर इसको हम लोग ऐसे खींचते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो इसको हम लोग बोलते ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। तो इस तरह से मार्केट टकरा के वापस नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया कुछ इस प्रकार से कुछ बेसिक डिटेल्स। अब देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपका सोचना है कि मार्केट यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाएगा और ऊपर की ओर जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे ट्रैक करें। तो यहाँ से एक टूल आता है जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब आपका व्यू अगर अप साइड की ओर है तो उसको हम लोग लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, और आपका अगर नीचे तरफ का व्यू है कि मार्केट नीचे आएगी तो उसको हम लोग शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इस टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से अगर आपका मानना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी तो आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को क्लिक करना है। इस कैंडल, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल के ऊपर मान लीजिए आप सोचते हैं कि अगर यहाँ पे जाएगा तो मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अपना टारगेट यहाँ तक का डिसाइड अगर मान लीजिए आप करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे, और आपका सोचना है कि इसके नीचे अगर आया तो मैं अपना एसएल लेके निकल जाऊंगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग वेट करते हैं। तो न्यू ट्रेडर कुछ इस प्रकार से अपना पेपर ट्रेडिंग बोल सकते हैं, चार्ट को, अपना व्यू को समझने का एक तरीका समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका समझना है कि यहाँ से मार्केट नीचे की ओर जाएगी तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट को क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये लेवल जब टूटेगा, इसके नीचे जब टूटेगी तो हम लोग नीचे तरफ का पोजीशन बनाएंगे, और ये हमारा एसएल रहेगा। और हमारा यहाँ तक का, ये जहाँ पे मार्केट रुकी है वहाँ तक का हम लोग टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तक का भी हम लोग यहाँ तक का डिसाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे होगा, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे होगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग चार्ट पे पेपर ट्रेडिंग बोल सकते हैं इसको हम लोग। पेपर ट्रेडिंग जो न्यू ट्रेडर है चार्ट पे, इससे क्या होगा कि आपका एसएल बड़ा नहीं होगा। आप अपना एसएल को देख पाएंगे कि यहाँ से ऊपर जैसे चार्ट पे अगर कैंडल का क्लोजिंग होता है तो हमको भाग जाना है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो हम लोग को भाग जाना है। तो इस तरह से आप लोग अपना एसएल को चार्ट पे लगा सकते हैं। चार्ट पे एसएल लगाने से क्या होगा कि आपका पोजीशन पे ध्यान नहीं होगा, आपका चार्ट पे ध्यान होगा। और चार्ट पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप पोजीशन को देखेंगे तो आप इमोशनली वीक हो जाएंगे। तो चार्ट में अपना एसएल को पुट कीजिए, चार्ट में एसएल को लगाइए, जिससे आप टेक्निकल पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, ना कि अपना इमोशनली डिसीजन लेंगे। तो ट्रेडिंग इमोशन का भी गेम है, अपने इमोशन को आपको कंट्रोल करने आना चाहिए, ठीक है, तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी। अगर आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप लोग कंटिन्यू पूरा देखिए। यहाँ से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप लोग तीनों वीडियो को देखिए। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है कैंडल्स के ऊपर, और कैंडल्स के बाद अगर कुछ आता है तो उसके बाद उसकी वीडियोस में अब बनाऊंगा। तो जो लोग बेसिक से सीखना चाहते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखिए, उसके बाद कैंडल स्टिक को देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में चार्ट पैटर्न पे लाने वाला हूँ, पैटर्न्स के साथ हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। तो उस वीडियोस को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए और आप लोग अच्छे से सीख पाए। तो प्रॉफिट लॉस देख के आप नहीं सीख सकते हैं, इन चीज़ों को देखने से ही आप सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अच्छे से ट्रेड कीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।